In triangle ABC, prove that b square minus c square by a square into sin 2a plus c square minus a square by b square into sin 2b plus a square minus b square by c square into sin 2c is equals to 0. हेलो डियर्स, टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री क्लास 11. ट्रिगोनोमेट्री क्लास 11. 12 वाले भी इसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो प्रूव करना है कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, ये इक्वल्स टू 0 है. ये प्रूव करना है. क्या दिया है इक्वेशन? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू साइन 2a प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इंटू साइन 2b प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू साइन 2c इज इक्वल्स टू 0. किसी ट्रिएंगल में, ये एक ट्रिएंगल है, ये एक ट्रिएंगल है, इसका एंगल है ए, इसका एंगल, ये एंगल बी हो गया और ये एंगल सी. एंगल ए का नियरेस्ट जो साइड है, मतलब सम्मुख भुजा, वो हो गया ए, इसका सम्मुख भुजा बी और इसका कौन सी का सम्मुख भुजा स्मॉल सी. ठीक है, अब ये प्रूफ करना है. तो यहां पे जो इक्वेशन में दिया है कि एक बार इक्वेशन को हम लिख लेते हैं. ये जो इक्वेशन क्या है? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू साइन 2a प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इंटू साइन 2b प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इंटू साइन 2c. अब हमने साइन 2a, साइन 2b और साइन 2c, ये फॉर्मूला कुछ जाना हुआ लग रहा है. साइन 2a इक्वल्स टू होता है 2 साइन a इंटू कॉस a. ठीक है, इसको हम बहुत बार रिपीट कर चुके हैं कि साइन 2a का ये फॉर्मूला होता है. तो इस फॉर्मूला पे हम यहाँ पे इसको साइन 2a को कन्वर्ट करेंगे. सो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू 2 साइन ए इंटू कॉस ए प्लस दूसरा टर्म क्या है? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इंटू 2 साइन बी इंटू कॉस बी. तीसरा टर्म क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इंटू 2 साइन सी इंटू कॉस सी. अब कोसाइन लॉ के अनुसार हम देखिए यहाँ पे कॉस ए, कॉस बी और कॉस सी को चेंज करना है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कोसाइन लॉ एक लॉ दिया गया है कि ये ट्रायंगल है, ठीक है, एंगल ए बी सी. ये जो एंगल अगर निकालना है तो अकॉर्डिंग टू कोसाइन लॉ कॉस ए इक्वल्स टू होता है, कॉस ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc. ये हो गया कॉस ए. ठीक है, सिमिलरली इसी तरह कॉस बी भी होता है, कॉस सी भी होता है. कॉस बी क्या हो जाएगा? कॉस बी इक्वल्स टू, हम एक बार पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कोसाइन लॉ के बारे में. ठीक है, यहाँ हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं. सो क्या है? बी स्क्वायर, कॉस बी निकालना है, तो कॉस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2ac. दूसरा फॉर्मूला. तीसरा अगर कॉस सी निकालेंगे, कॉस सी इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2ab. ये कॉस सी हो गया. तो इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे तो ये इक्वेशन निकलेगा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर 2 साइन ए और क्या है? कॉस ए ना, तो कॉस ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc. ये होगा प्लस यहां से फिर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इंटू 2 साइन बी, ये हो जाएगा. और कॉस बी के जगह
कॉस बी की जगह ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2ac, यही होगा, प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, और क्या है 2 साइन सी, ठीक है, 2 साइन सी, और कॉस सी के जगह पे अब निकालना है, तो कॉस सी के जगह पे क्या होगा, कॉस सी के जगह पे यही होगा, सो कॉस सी इक्वल्स टू यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड 2ab, ये हो गया कॉस सी, है ना। अब क्या करते हैं, यहां से कोई टर्म कटेगा, क्या कटेगा कि इसमें से 2 कट जाएगा, 2 सब में कटेगा, इसमें भी 2 कटेगा क्योंकि ये इनटू में है, यहां भी 2 कटेगा। अब साइन ए साइन बी और साइन सी, साइन ए साइन बी साइन सी का हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू साइन लॉ के अनुसार क्या होता है, ए बाय साइन ए इक्वल्स टू बी बाय साइन बी इक्वल्स टू सी बाय साइन सी, ये होता है। इसको हम इक्वल्स टू के मान लेते हैं जो कि एक कांस्टेंट है। तो अगर ए बाय साइन ए इक्वल्स टू के, तो यहां से ए का साइन ए का वैल्यू क्या होगा, साइन ए का वैल्यू हो जाएगा ए बाय के, ठीक है। तो यहां से साइन ए की जगह लिख देंगे ए बाय के, सो इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू ए बाय के इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc, है ना, प्लस फिर यहां से सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, और यहां से साइन बी के जगह पे उसी तरह बी बाय के, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए सी, यहाँ 2 नहीं होगा, 2 तो कट चुका है ना, तो 2 नहीं होगा, प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर साइन सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय ए बी। यहां से इसको भी कन्वर्ट कर देना है, साइन सी को भी कन्वर्ट कर देना है, तो ये हो जाएगा सी बाय के। अब यहां से फिर कोई टर्म कटेगा, ए स्क्वायर, ठीक है, ए से कट जाएगा, यहाँ बी स्क्वायर बी से कट जाएगा, यानी कि एक भी रहेगा एक भी कट जाएगा, उसी तरह यहाँ पे एक सी रहेगा एक सी कट जाएगा, ठीक है। हम यहाँ से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, देखिए तीनों में के कॉमन है 1/k, ठीक है, तीनों में 1/k कॉमन है, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। और क्या निकाल सकते हैं, तीनों में देखिए ए बी सी यानी कि 1/abc, यहां से भी निकलेगा 1/abc, और इस टर्म से भी निकलेगा, इस फैक्टर से भी निकलेगा 1/abc, ठीक है। तो तीनों से 1/abc भी बाहर निकल जाएगा। अब क्या बच रहा है, देखो अब यहां से क्या बच रहा है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब क्या करना है, इसको गुना कर देना है, गुना करते हैं, सो 1/k इंटू ए बी सी इज इक्वल्स टू 1/k इंटू ए बी सी, गुना करते हैं, क्या होता है, बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर यानी कि b टू द पावर 4 होगा ये, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी कि माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर,
ठीक है, गुना कर रहे हैं। फिर यहाँ से हो जाएगा माइनस सी टू द पावर 4, फिर यहाँ से प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये होगा। अब इस टर्म में देखिए, इस टर्म में क्या है, गुना करेंगे इसको तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर सी टू द पावर 4, फिर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यहां ए से माइनस ए टू द पावर 4, फिर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर यहां से माइनस प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो गया। फिर क्या बचा, अब यहां नीचे लिखते हैं, तो नीचे लिखेंगे फिर तीसरा टर्म के लिए, तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर ए टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी टू द पावर 4, और ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यहां से कौन कौन सा टर्म कट रहा है, ठीक है, देखते हैं जीरो आ रहा है कि नहीं। ये पूरा टर्म हो गया, अब इसे सिर्फ काटना है। तो b टू द पावर 4 किसी से कट रहा है, यहाँ प्लस b टू द पावर 4, यहाँ माइनस b टू द पावर 4 कट गया। बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी कि ये प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। फिर यहां से माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो कहीं है माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये इससे कट गया, ये टर्म निकल गया। माइनस सी टू द पावर 4, तो ये माइनस सी टू द पावर 4 प्लस सी टू द पावर 4, ठीक है। अब यहां से प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये कट गया। फिर एक है और एक है प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये कट गया। बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो यहाँ माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, कहीं गलती तो नहीं की है। ए स्क्वायर ए टू द पावर 4 कट रहा, हाँ इसको पहले काट लीजिए, ठीक है। अब क्या बचा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। इसमें गुना में गलती की है का, कौन सा टर्म है, लास्ट वाला टर्म माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर नहीं होगा, तो ये कट जाएगा, ये भी। सो पूरा का पूरा टर्म कट गया, यानी कि इज इक्वल्स टू क्या होगा, इक्वल्स टू 1 बाय के ए बी सी इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0, ये प्रूव्ड हो गया, इज इक्वल्स टू 0, यही प्रूव करना था, है ना। ये पूरा टर्म सब कट गया एक करके, तो इज इक्वल्स टू 1 बाय ए के इंटू ए बी सी इज इक्वल्स टू 1 बाय के इंटू ए बी सी इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0, और यही प्रूव करना था। तो ये था आज का क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री से। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।